सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सर ये बड़ा अहम एरिया है जो अभी हम लोग जो है इसको देखने के लिए जा रहे हैं, इनकम टैक्स का, ये IAS 12 इनकम टैक्सेस का, कि सर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना तो हमें आ गया एज अ लेमैन। अब सर स्टैंडर्ड के तहत जो है डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की कितनी अप्रोचेस हैं, सही है? तो सर याद रखो याद रखो याद रखो, डेफर्ड टैक्स जो है दो तरीक़ों से कैलकुलेट हो सकता है, सही है? या तो P&L अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट हो सकता है या फिर बैलेंस शीट अप्रोच के थ्रू कैलकुलेट हो सकता है। दीज आर द टू अप्रोचेस टू एक्चुअली कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स, सही है? सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर याद रखो, अगर तो आप डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो इनकम एंड एक्सपेंसेस के थ्रू, तो सर वो अप्रोच कहलाती है P&L अप्रोच। याद रखो, जब आप इनकम और एक्सपेंसेस के थ्रू डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हो ना, तो आपके पास डेफर्ड टैक्स आता है फॉर द ईयर, इस साल का आता है, करंट ईयर का आता है। इसी तरीके से दूसरी अप्रोच है बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में आप क्या करते हो, आप एसेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू जो है डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हो। आपको पता है एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो बैलेंसेज होते हैं साल के एंड पर। तो जब आप एसेट और लायबिलिटीज के थ्रू डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हो, तो वो आपके पास डेफर्ड टैक्स का एज ऑफ आज तक का बैलेंस दे देता है कि इतना होना चाहिए। फिर आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का डिफरेंस लेते हो, तो वही फॉर द ईयर आ जाता है। तो सर बैलेंस शीट अप्रोच में जो आपके पास डेफर्ड टैक्स आएगा, वो आपके पास एज ऑफ बैलेंस आएगा कि आज तक इतना बैलेंस होना चाहिए। फिर आप ओपनिंग से डिफरेंस लोगे तो आपके पास फॉर द ईयर आ जाएगा। तो सर दोनों के आंसर्स में क्या डिफरेंस आता है? नहीं, आंसर्स रिमेन द सेम इन बोथ ऑफ द अप्रोचेस। बस देखने का जाविया है। या तो आप इनकम और एक्सपेंसेस के थ्रू डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हो, जिसको आप P&L अप्रोच कह देते हो, या फिर आप जो है एसेट्स और लायबिलिटीज के थ्रू कैलकुलेट करके। देखो एक चीज याद रखो, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट और लायबिलिटीज आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्योंकि बेसिक अगर तुम इनकम और एक्सपेंस की डेफिनेशन देखो ना, तो इनकम की वजह से एसेट या तो बढ़ता है या लायबिलिटी कम होती है। बेसिक इंट्रो में डेफिनेशन पड़ी थी। एक्सपेंस की वजह से या तो एसेट कम होता है या लायबिलिटी बढ़ती है। तो इट मींस एसेट और लायबिलिटी इटसेल्फ कहीं से नहीं आता, एज्यूमिंग कैपिटल कांस्टेंट है। इट्स बिकॉज ऑफ इनकम और एक्सपेंस, जिसकी वजह से एसेट और लायबिलिटी में कमियां ज्यादा आती है। सर हम कौन सी अप्रोच से देखेंगे? हम दोनों अप्रोचेस से देखेंगे। सर एग्जाम में कौन सी अप्रोच से करना है? सर एग्जाम में जो है आपकी मर्जी है, आप जिस अप्रोच से भी करो। मगर एक चीज याद रखना, अगर एग्जाम में सवाल में इनकम और एक्सपेंसेस दिए हुए तो P&L अप्रोच यूज होगी। अगर एग्जाम में एसेट और लायबिलिटीज दी हुई है तो बैलेंस शीट अप्रोच यूज होगी। ये चीज याद रखना। सर रिकमेंडेड कौन सी है? कोई रिकमेंडेड नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। इनकम और एक्सपेंसेस दिए हुए तो P&L अप्रोच, एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है तो बैलेंस शीट अप्रोच। अच्छा सर अगर दोनों दिए हुए फिर क्या करेंगे? मैं बैलेंस शीट अप्रोच से करता, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच कंपेरेटिवली आसान है, मुझे लगती है। आप चाहो तो आप P&L अप्रोच से कर लो। अच्छा आपको इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता होती है। प्रैक्टिकली आपको पता है बैलेंस शीट अप्रोच यूज होती है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है हजारों की तादाद में GLs खुले हुए होते हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस के। पता नहीं किस किस किस्म के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। जबकि एसेट्स और लायबिलिटीज आपको पता है इतने ज्यादा नहीं होते। मैक्सिमम कितने होंगे? 50 होंगे, 100 होंगे। तो सर फ्रॉम मैकेनिक्स परस्पेक्टिव बैलेंस शीट अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकली इजी अप्रोच होती है। यही वजह है कि इंशाल्लाह अभी जब तुम फर्म में जाओगे तो यू वुड फाइंड कि जो है वहाँ ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 99.9% क्लाइंट जो है वो बैलेंस शीट अप्रोच ही यूज़ कर रहे होंगे। सही है ना? खुद सोचो ना कि हज़ारों GL के बरक्स अगर हमें जो है सिर्फ चंद एक GL के थ्रू अगर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने को मिल जाए तो हम तो टाइम सेव करेंगे ना फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। तो सर मैंने आपको एग्जाम सिचुएशन में भी आपको किस तरीके से कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है और प्रैक्टिकली भी कौन सी अप्रोच यूज़ होती है, मैंने आपको दोनों बता दी। ठीक है सर? तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर हम लोग P&L अप्रोच के थ्रू जो है पहले डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर हम लोग बैलेंस शीट अप्रोच के थ्रू सीखेंगे।